Hello everyone, welcome to Sunshine Hindi Tarot. I hope guys you all are great. आज की हमारी रीडिंग की टॉपिक ये है कि क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग्स सभी के लिए होती है डियर, ठीक है। मैरिड, अनमैरिड, सिंगल्स, कमिटेड, सेपरेटेड, ऑलमोस्ट सभी के लिए होते हैं। अगर ये रीडिंग आपके सामने आती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, चलिए आप अपने पर्सन से यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएं ताकि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। हमारी रीडिंग के टॉपिक आई होप मैंने बता दिया है, वो ये है कि क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्या वो आपसे बातें करना चाहते हैं, और वो मिलेंगे तो कब तक मिलेंगे आपसे, ये हम चेक करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें डियर, उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हो। ओके, ओम साई राम, ओम साई राम। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें या आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनका नाम ज़रूर लिखें। ओके, ओम साई राम। माय गॉड, माय यूनिवर्स, मैन जस्ट प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं, क्या वो इनसे मिलना चाहते हैं, क्या बात है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आई थिंक यहाँ पर बहुत लोगों का आपके पर्सन से बातचीत नहीं हो रहा है, दूरियाँ आई हैं आप दोनों में, फिज़िकल दूरियाँ कह सकते हैं डियर, ठीक है। क्योंकि इमोशंस तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों के दिल में दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन के दिल में दिखाई दे रहे हैं, आपके दिल में दिखाई दे रहे हैं। तो इमोशंस तो है, वही है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन मुझे, और ये जो दूरियां हैं उसको ख़त्म करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। देख रहे हो डियर, मैरिज का कार्ड्स आया है, ठीक है, आपके लिए मैरिज का कार्ड्स आया है। तो आई थिंक यहाँ पर आपके पर्सन कई लोगों के लिए मुझे खुशखबरी दिखाई दे रहा है, ठीक है, खुशखबरी आने वाली है। जो अगर आप मैरिड हो ना तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है, आपके बेबी आने वाला है, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है डियर, तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स। मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो। और कई लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप अनमैरिड हो, अगर आप दोनों में आपके पर्सन के साथ दूरियां आई है, या आपके हस्बैंड या वाइफ कोई भी आपसे दूर हैं, ठीक है, या आपके पार्टनर, तो मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके जो सामने वाला पर्सन है वो कुछ प्लान बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, या पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं, दूर से आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में काफ़ी खबर रख रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग अपने फैमिली को मनाना इस टाइप का कुछ कर रहे हो डियर, तो ये मनाने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे शादी करने के बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, आपसे शादी करने के लिए और आपके घर रिश्ता लेकर आने के लिए ये पर्सन, आपके पर्सन मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये गर्ल हैं तो सोच रही हैं कि वो चाहती हैं, ठीक है, कि आप उनके घर आओ, ठीक है। अब आप कहेंगे कि उनके घर आओ, कहने का ये मतलब है कि प्रपोज़ल का, शादी का प्रपोज़ल लेकर आप उनके घर आओ, उनके फैमिलीज़ में बात करो, अपने फैमिलीज़ में बात करो। आप दोनों के जो दूरियाँ है ना आप दोनों के बीच, तो आपके पर्सन चाहते हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप सामने से आकर उन्हें मनाओ, इनिशिएटिव लो, जो आप दोनों की दूरियाँ हैं वो कम करो, ठीक है, वो ख़त्म करो। ये सामने वाले पर्सन आपसे चाहती हैं या चाहते हैं। और वो गर्ल की बात कही मैंने, ठीक है, ज़्यादातर। और अगर सामने वाला पर्सन कोई बॉय है, कोई मेल है, तो मुझे वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि सामने वाला जो पर्सन है, यानी कि वही मैंने कहा ना, आपके घर रिश्ता लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों के बीच जो दूरियां हैं उसको ख़त्म करने के बारे में सोचते हुए मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं डियर, ठीक है। और अगर आप मैरिड हो, ठीक है, तो आप दोनों का रिलेशनशिप अब एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं आपके साथ, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। वही मुझे ये अनमैरिड लोगों के लिए भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन भी, आपके पार्टनर भी सेम यही चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, सबकी सहमति से करना चाहते हैं, सबको साथ में लेकर, ठीक है, साथ में लेकर चलना चाहते हैं आगे आपके साथ। हाँ, इनको लाइफ बितानी है, अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, आपके साथ ही गुजारनी है। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स के जस्ट बगल में आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, उसके जस्ट बगल में आया है द सन, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं,
तीनों डियर, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड दी सन, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड्स है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो अगर आप इनका वेट कर रहे हो तो इनके तरफ से आपको एक्शन देखने को मिलेगा आने वाले फ्यूचर में। कई लोगों के लिए मुझे ये बहुत ही जल्दी होते हुए दिखाई दे रहा है, अप्रैल में ही, ठीक है। कई लोगों को इस मंथ में ही आपको आपके पर्सन के साथ आपको अपने पर्सन से एक्शन देखने को मिलेगा डियर, ठीक है। इनकी तरफ से आपको कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। आई थिंक यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। अगर आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, तो आपका जो है ना वर्क है, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वर्क नहीं कहना चाहिए, आई एम सॉरी, तो वो वर्क कर रहा है, ठीक है। आप बिल्कुल सही जा रहे हो। आप दोनों के बीच मुझे दूरियां ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है, समय चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि जो आप अभी अलग अलग हो वो मुझे पास आते हुए दिखाई दे रहे हो, सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, रीयूनियन में आते हुए दिखाई दे रहे हो, रिकन्सिलेशन में दिखाई दे रहे हो। तो आज की हमारे रीडिंग की टॉपिक यही थी कि क्या आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। तो यस 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 यस, आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। सिर्फ मिलना ही नहीं चाहते, आपके साथ शादी चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो आप दोनों की दुनिया है ना, इनके अकल ठिकाने पर ला दिया है, ठीक है। आई थिंक इन्होंने पास्ट में आपकी वैल्यू नहीं समझी थी, ठीक है, इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी थी, बट जो दुनिया है इनको सिखा दिया गया है। इस पर्सन में ही मेरी खुशियाँ हैं, सारी खुशियाँ तो मुझे मेरी इस पर्सन में ही हैं। ये पर्सन ही मुझे खुश रखता है या रखती है, इसके साथ ही मैं रियल खुश होता हूँ, रियल में खुश होती हूँ। कुछ ऐसा टाइप का आपके पर्सन का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ स्वर्ड से मिना है लिब्रा एक्वेरियस। ये पर्सन मुझे ईश्वर से प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक कई लोगों के लिए मुझे ये अपनी फैमिली से बात करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आई एम सॉरी यार, ठीक है, आई एम सॉरी, कई बार, ठीक है। तो ये पर्सन मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यस, कई लोगों के लिए मैं यहाँ पर डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपके पर्सन आपके बारे में, आपको लेकर अपने फैमिली से बात कर रहे हैं, या तो ये पर्सन करने के बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, बट मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि अगर आप दोनों में अदर कास्ट है, रिलेशन है, तो ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेते हैं तो आपके फैमिली, इनके फैमिली या किसी के तो बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है। आप दोनों के फैमिलीज़ में हो सकता है, या आपके पर्सन का अपने फैमिली के साथ होगा। इस टाइप का ये मुझे थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर वो आपको लेकर बात करते हैं तो इन दोनों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जिसको लेकर आपके पर्सन थोड़ा सा रुक भी जाते हैं, ठीक है, कि अगर मैंने ऐसा किया उनसे, यानी कि बात की है, तो सामने वाले पर्सन से, यानी कि इनके पेरेंट्स से या आपके पेरेंट्स के, ठीक है, कुछ इस तरह का कुछ झगड़ा लड़ाई ये सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन ऐसा कुछ होगा और इस कारण ये थोड़े से रुकते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बिल्कुल लेना चाहते हैं, अपना कदम आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं, दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं, बट कैसे लिया जाए, कैसे अपने पेरेंट्स से, आपके पेरेंट्स से बात किया जाए, इनको समझ नहीं आ रहा है। कैसे आप दोनों के बीच जो दूरियां हैं वो मिटाए जाए, इनको समझ नहीं आ रहा है। कैसे जो आप दोनों का सिचुएशन स्टक है उससे आगे बढ़ाया जाए, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है डियर कि अगर आपके पर्सन ने अपने फैमिली से बात की हो और इनकी फैमिली नहीं मानी, तो इनके बीच मुझे कुछ लड़ाई झगड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप दोनों सेपरेटेड हो तो इनका और इनका फैमिली का मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इस कार्ड से मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ तो लड़ाई झगड़ा मुझे दिखाई दे रहा है। या हो सकता है कि आपने अपने फैमिली में बात किए हो तो कुछ ऐसा हो रहा है, या शादी को लेकर ना कुछ तो मुझे लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है, या तो पास्ट में हुआ है या तो अभी हो रहा है डियर, ठीक है। या तो ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं, अगर वो बात करेंगे अपने फैमिली से तो कुछ ऐसा होगा, आपकी तरफ एक्शन लेंगे तो ऐसा होगा। आपके पर्सन कुछ ऐसे सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही गलत कर रहे हैं, ठीक है। इनमें क्लैरिटी नहीं आ रही है कि इनको क्या करना चाहिए। ये अपना डिसीज़न लेना चाहते हैं, डेफिनेटली आपकी तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट समझ नहीं आ रहा है इनको क्या किया जाए। मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा कर करना ये गलत कर रहे हैं।
ये आपकी तरफ एक्शन लेकर ये रुक कर गलत कर रहे हैं, और ये रुकते हुए इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सही कर रहा हूँ। इस टाइप का मुझे कुछ इनका ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है डियर। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही हो। अगर नहीं आ रही हो ना तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दें, ठीक है। तो आपके पर्सन का ना कुछ ऐसा थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर देख पा रही हूँ डियर, ठीक है। थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर इनका आपको कुछ दिखाई देता होगा। इमेच्योर पर्सनालिटी आपको कुछ थोड़ा सा दिखाई देता होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। इनको अपनी फैमिली से बात करना चाहिए। मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ थोड़ा सा ऐसा कुछ होगा, बट अंत में आप दोनों की मैरिज होगी। आप दोनों मुझे एक होते हुए दिखाई दे रहे हो, तो इनको बात करनी चाहिए। या तो आप करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको बात करनी चाहिए अपनी फैमिली से, ठीक है। और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है डियर, ठीक है। आपको एक दूसरे से खुद ही एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है अगर आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि कोई तो ये ना मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपनी गलतियाँ नहीं मानते, कुछ इस टाइप का। बट नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अगर इनका अभी कुछ इमेच्योर बिहेवियर है, आपको दिखाई दे रहा है इमेच्योर पर्सनालिटी में ये हैं, ठीक है, ऐसे कुछ हैं। इमेच्योरिटी मुझे कुछ इनका दिखाई दे रहा है, तो ये पर्सन मुझे मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इमेच्योर से मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं नाइट ऑफ कप्स। ये अपना डिसीजन लेंगे जो अभी इनको आई थिंक समझ नहीं आ रहा है, या तो पास्ट में इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो ये पर्सन में क्लैरिटी आएगी। इनको सद्बुद्धि कहना चाहिए, आएगी, ठीक है, आपके पर्सन में। और ये आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स यानी कि प्यार का प्रपोजल। आई थिंक ये पर्सन सबको मनाकर आपकी तरफ आ रहे हैं। ये पर्सन का मुझे एक्शन एनर्जी दिखाई दे रहा है। या तो ये पर्सन सबको मनाकर आपकी तरफ आ रहे हैं, या तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर, यानी कि जो कोई भी थर्ड पार्टी है उनको छोड़ छाड़ कर कहना चाहिए कि उनके साथ ना मुझे लड़ाई झगड़ा तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आई थिंक आपके पर्सन और उनके फैमिली का मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहे हैं जिसको लेकर आपके पर्सन अपने फैमिली से कुछ बात करेंगे, और हो सकता है वो ना माने, जिसकी वजह से इन दोनों में बहस लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा हो सकता है। और ये जहाँ से ये पर्सन मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मैरिड हो, अगर आप मैरिड हो और आप दोनों में दूरियां आई है आपके पर्सन के साथ, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है डियर कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर जो भी है, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं, ठीक है, वो आपकी तरफ मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पास वापस से रीयूनियन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और रीयूनियन के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यस, आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। सिर्फ मिलना ही नहीं चाहते, लाइफ टाइम के लिए मिलना चाहते हैं। ऐसे मिलना चाहते हैं कि अब दुनिया की गुंजाइश रहे ही ना, ठीक है। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रही हूँ। अब आपकी लाइफ में ये पर्सन कुछ इस तरह से वापस आना चाहते हैं कि अब आप दोनों में दूरियां आए ही ना कभी, दी डेविल की एनर्जी से, ठीक है। ये मुझे एक सही पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये पर्सन पास्ट में अपनी गलतियां नहीं मान रहे थे तो ये पर्सन सही बनने वाले हैं, ठीक है। इस पर्सन में थोड़ी सी अकल आने वाली है, ठीक है, क्योंकि मैच्योर बिहेवियर इनका देख पा रही हूँ यार, इसलिए ऐसा कह रही हूँ। तो आपको बुरा लग सकता है तो आई एम सॉरी, बट आपके पर्सन का थोड़ा सा मैच्योरिटी तो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है डियर। अगर इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा पास्ट में अब्यूज़ किया, आपको सही से ट्रीट नहीं किया, काफ़ी ज़्यादा कुछ मिसबिहेव किया है इन्होंने आपके साथ, तो इनमें काफ़ी बड़ी चेंजेस आ रही है। और ये चेंजेस आपके प्यार ही इनमें चेंजेस ला रहा है, आपके प्यार ही। जितना प्यार आप इनसे करते हो, जितना मिस आप इनको करते हो, डेफिनेटली ये पर्सन भी आपसे बेहद प्यार करते हैं। ये भी आपको बहुत मिस करते हैं, दूर से ही देखते हैं, आपके ओल्ड चैट्स पढ़ते हैं, आपके पिक्स देखते हैं। ये पर्सन सोशल मीडियाज़ पर काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करते हैं। ये पर्सन आपसे रीयूनियन के बारे में सोचते हुए दिखाई देते हैं। आपके प्यार ने ना इनको आई थिंक टोटली चेंज कर दिया है। यही तो होता है यार सच्चा प्यार। तो खुद पर गर्व करो, ओके, खुद पर गर्व करो। तो यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे वापस रीयूनियन में आना चाहते हैं। चलिए डियर, और देखते हैं इनकी फीलिंग्स, या आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए हम देखते हैं।
ओम साई राम। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, ओके। ओम साई राम। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। थंडरबोल्ट। अगर आपको गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आता हो इस पर्सन पर, यानी कि आपके पर्सन के ऊपर, तो नहीं करना है डियर, आपको शांत रहने की ज़रूरत है। और आप दोनों के बीच जब लड़ाई झगड़ा हुआ था, जब आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे, उसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं, विचारते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, ठीक है। क्योंकि सब ठीक होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोग मुझे वापस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो पॉजिटिव सोचें, जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव सोचें, ओके। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। रीबर्थ, पुनर्जन्म। आपको खुद को भी चेंज करने दिया। चाहते हो ना ये पर्सन चेंज हो जाए? चाहते हो ना ये पर्सन आपका रिस्पेक्ट करे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, आपके अलावा किसी को देखे तक नहीं, है ना? तो आपको भी खुद को चेंज करना है, और वो आपको चेंज ऐसे करना है कि सेल्फ लव करना है, ठीक है। यानी कि जब आप खुद को चेंज करोगे, खुद से प्यार करोगे, तब तो इनसे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ना कि ये चेंज हो, आपके पर्सन चेंज हो, है ना। तो आपको खुद से प्यार करना है, खुद को थोड़ा सा चेंज करना है, खुद को पैम्पर करना है, खुद का ख्याल रखना है, सेल्फ लव करना है, ठीक है। और पेशेंस बनाए रखें डियर, पेशेंस बनाए रखें। आप दोनों तो मुझे एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको पेशेंस बनाए रखना है। यस, आप दोनों के बीच सब ठीक होगा। इम्पेशेंस नहीं होना है कि कब होगा कब होगा कब होगा, आप क्यों नहीं कर रहे, अभी तक क्यों नहीं किया इसने, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है, होगा सब कुछ सही होगा, बट डिवाइन टाइमिंग पर होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून समय के साथ होगा, ठीक है। समय यानी कि डिवाइन टाइमिंग पर होगा, और डिवाइन टाइमिंग तभी आएगी जब आप खुद से प्यार करोगे, खुद का रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है। तो चाहते हो जितना जल्दी आपके पर्सन आपके पास लौट आए, तो खुद से प्यार करें, ठीक है, सेल्फ लव करें। चाहे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर सकते हैं आप, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं आप, क्योंकि ये पर्सन का जो आपके लिए फीलिंग्स है ना, काफ़ी ज़्यादा हाई है, दी फुल। आना चाहते हैं रियूनियन में, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, भगवान पर भरोसा रखकर, ऊपर वाले पर ट्रस्ट रखकर, ठीक है, ये आपके पास आना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं, ये आपके लिए इमोशंस है इनके दिल में आपके लिए। आई थिंक आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हैं, कोई भी हो सकता है, गर्ल बॉय मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है ये। काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करते हैं यार ये आपसे। वी आर द वर्ल्ड। यस, आप दोनों एक होने वाले हो, और ये डिवाइन टाइमिंग पर होगा, आप दोनों एक होंगे। और मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आपकी फैमिलीज़ भी मान जाएगी, बट आपको पेशेंस बनाए रखना है, प्यार से हैंडल करना है आप दोनों को ही, ठीक है। आप दोनों को ही प्यार से हैंडल करना है, संभालना है एक दूसरे को, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से नहीं करना है, ठीक है। साईं बाबा का मैसेजेस देखें क्या इस सिचुएशन में, साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओम साई राम। मेरे साईं बाबा, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम। संतुलन, ऊर्जा का संतुलन, भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कर सकते हैं डियर। एक्सरसाइज हेल्थ एंड इमोशंस दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। हेल्थ माइंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। हमारे दिल के लिए भी अच्छा होता है, दिमाग के लिए भी अच्छा होता है, और शरीर के लिए भी अच्छा होता है। तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं, और सांसों का अभ्यास कीजिए, यानी कि अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो आप लंबी गहरी सांस ज़रूर लें, ठीक है। कम से कम 8 से 12 मिनट का, 8 से 12 बार, ठीक है, मिनट कह दिया मैंने, आई एम सॉरी। 8 से 12 बार लंबी गहरी सांस ज़रूर लें, इससे आपको अच्छा फील होने लगेगा। संतुलन, आपको बैलेंस बनाए रखना है डियर, ठीक है। हमेशा इमोशंस के बहाव में नहीं बहना है, थोड़ा सा माइंड का भी सोचना है, ठीक है। बैलेंस में रखना है, अपने दिल और दिमाग को आपको बैलेंस में रखना है। कस्में और वचन,
आपके या आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। हो सकता है आपने किसी को कुछ प्रॉमिस किया हो तो आपको आपको उसे निभाना है। साईं बाबा आपसे कह रहे हैं, आपके ईश्वर आपसे कह रहे हैं। जीवन की पुस्तक, जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। तो साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि ये मेरा समय है, चेंज नहीं होगा, तो नहीं। कभी सुख आता है तो कभी दुख भी आता है, ठीक है डियर, और दुख आता है तो सुख भी आता है। अगर बुरे दिन हैं आज तो अच्छे दिन आना निश्चित है, साईं बाबा आपसे कह रहे हैं। ओके, अच्छे दिन आना बाकी है, निश्चित है, आने ही वाला है, रात के बाद सुबह होने ही वाला है। तो डियर्स, यही थी आप सबके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें उसके सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन हैं, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। बाय, टेक केयर, लव यू अ लॉट।